प्रिय छात्र छात्राओं, आज हमने राजभाषा हिंदी पर विशेष तथ्य को इकट्ठा किया है और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण साबित होगा। तो प्रिय छात्र छात्राओं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हम हाजिर हैं। तो चलिए चलते हैं इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की ओर। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी संघ की राजभाषा होगी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाएं हैं। पहले 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। सिंधी को 1967 ईस्वी में 21वां संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 1992 ईस्वी में 71वां संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 2003 में 92वां संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया और 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या हो गई 22। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को हुआ। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष B.G. खेर थे। 16 नवंबर 1957 को राजभाषा समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष गोविंद बल्लभ पंत, जो उस समय तत्कालीन गृह मंत्री थे, वे ही थे। सर्वप्रथम अमीर खुसरो 1253 से 1325 ने मध्य देश की भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया। अमीर खुसरो ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए फारसी हिंदी कोश खालिक बारी की रचना की। मध्यकाल में मुसलमानों में प्रचलित अरबी फारसी शब्दों से मिश्रित कविता की भाषा को रेख्ता कहा जाता था, जैसे मीर गालिब की रचनाएं। हिंदी को राजभाषा बनाने हेतु जो अब तक अनुष्ठान हुए हैं, उनको मैं संस्कृत का राजसूय यज्ञ समझता हूँ। यह कथन आचार्य चित्तमोहन सेन का था। वास्तव में सभी कवियों, विद्वानों और स्वतंत्रता आंदोलन के जो हमारे महान विभूति थे, उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रंथ के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन थे। धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी भाषा का इतिहास 1933 में लिखा। प्रिय छात्र छात्राओं, एक बार फिर सुन लीजिए। ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रंथ के लेखक जॉन अब्राहम ग्रियर्सन थे। सुनीत कुमार चटर्जी ने बंगला भाषा का उद्भव और विकास सन 1926 में लिखा। ये पहाड़ी भाषा को भाषा नहीं मानते थे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी को लॉर्ड वेलेजली ने किया। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के सर्वप्रथम अध्यक्ष जॉन गिल क्राइस्ट थे। उन्होंने हिंदुस्तानी के नाम पर वास्तव में उर्दू का प्रचार किया, जबकि वे हिंदुस्तानी के अध्यक्ष चुने गए थे। 1823 ईस्वी में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष विलियम प्राइस वे, जो हिंदी पर बल दिया, नागरी लिपि को लिखित रूप पर जोर दिया। फ्रेडरिक जॉन शोर ने, जो एक अंग्रेज अधिकारी थे, फारसी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं के प्रयोग पर आपत्ति व्यक्त कर न्यायालय में हिंदुस्तानी भाषा और देवनागरी लिपि का समर्थन किया। बंगाल के गवर्नर एस्ले 1870 ईस्वी व 1873 ईस्वी ने देवनागरी के पक्ष में आदेश दिया। 1874 ईस्वी में मेरठ के पंडित गौरी दत्त ने नागरी प्रकाश नामक पत्र नागरी लिपि के प्रचार के लिए निकाला। पंडित गौरी दत्त ने देवनागरी गजट 1888 में निकाला। देवनगर 1891 ईस्वी में निकाला। देवनागरी प्रचारक 1892 ईस्वी में निकाला, जो हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दी। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा लगाया। 1893 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने नागरी प्रचारी सभा काशी
काशी नागरी प्रचार एवं हिंदी भाषा कोश के संवर्धन में योगदान दिया। शारदा चरण मित्र ने 1848 से 1917 ईस्वी तक अगस्त 1907 ईस्वी में कलकत्ता में एक लिपि विस्तार परिषद की संस्था स्थापित की। नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी की भाषा लिपि संबंधी संस्तुत की गई कि देवनागरी अथवा फारसी में लिखी जाने वाली हिंदुस्तानी भारत की राजभाषा हो गई। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी से 14 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष शिवसागर राम गुलाम मॉरिशस के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। कवि, नाटककार और समालोचक गिरजा कुमार माथुर की पंक्तियाँ हिंदी के महत्व को प्रतिपादित करती हैं और इनकी ये पंक्तियाँ हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। आइए सुनते हैं। एक डोर में सबको जो बांधती वह हिंदी है, हर भाषा को सगी बहन जो मानती वह हिंदी है। भली बुरी हो सभी बोलियाँ यही कामना हिंदी है, गहरी हो पहचान आपसी यही साधना हिंदी है। सागर में मिलती धाराएं हिंदी सबकी संगम है, शब्दनाद लिप से भी आगे एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है, पूरब पश्चिम कमल पंखुरी सेतु बनाती हिंदी है। तो प्यारे छात्र छात्राओं, आज मैंने जो ये हिंदी भाषा के विकास पर महत्वपूर्ण तथ्य से संबंधित जो प्रश्न थे उस पर मैंने लेक्चर तैयार करके आपको वीडियो भेज दिया। कल संभवतः हिंदी भाषा के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वर्णमाला पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यदि आपको यह अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद।